और तीसरी शर्त यह है कि इन लोगों ने मुझे मारकर मेरे ही घर में गाड़ दिया गया है, वो कंकाल निकालकर उसका विधिवत अंतिम संस्कार किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, D&R नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं भूत लंगड़े मंगरू का पार्ट 2। शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें और पिछला भाग जरूर देखें ताकि कहानी पूरी समझ में आ जाए। आइए बढ़ते आगे। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा था कि किस तरह राम आश्रय के घर के दरवाजे में अचानक से बहुत बड़ी आग लग जाती है और उस आग में राम आश्रय, उसका बेटा चंदू और उसकी पत्नी फूलमती तीनों भी फंस जाते हैं। जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। उनके घर की काफी सारी चीजें जल रही होती है, यहाँ तक बरामदे में रखी हुई उनकी चौकी और उनकी खटिया तक जलकर खाक हो जाती है। इनका शोर सुनकर गांव वाले दौड़कर आते हैं। कुछ गांव वाले बगल के नल से पानी की बाल्टियां भर भर के लाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर सरपंच साहब भी आ जाते हैं। सरपंच किसी लड़के से कहते हैं कि दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश कर। लड़का जाता है और सफलतापूर्वक कुंडी खोलकर उन तीनों को बाहर निकालता है। तीनों की भी हालत देखने लायक हो जाती है। तीनों के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आती है। एक बड़ा डर उनको लगने लगता है और तीनों के शरीर पर छोटे छोटे जलने के निशान तक आ गए हैं। लोग धीरे धीरे कोशिश करके आग को शांत करते हैं। ये लोग थोड़ी सी राहत महसूस करते हैं। हम थोड़ी सी राहत इसलिए कह रहे हैं कि इस आग को लेकर तमाम लोगों के मन में कुछ अलग अलग शंकाएं हैं, कुछ सवाल खड़े होते जा रहे हैं। जब राम आश्रय बार बार ये कहता है लोगों से कि ये आग लंगड़े मंगरू के भूत ने लगाई, तब लोगों को कुछ ज्यादा ही डाउट हो जाता है। तभी फूलमती को कुछ याद आता है और वो घर के अंदर जाती है और लालटेन जलाकर बाहर निकलने लगती है तो घर में से एक बक्सा अचानक उड़ के आता है और धड़ाम से सबके सामने गिरता है। उसमें से सारे पेपर, पैसे और बहुत सारी चीजें बिखर जाती है। पेपर्स इधर उधर उड़ने लगते हैं। फूलमती उन पेपर्स को उठाने लगती है। कुछ लोग उसकी मदद भी करते हैं। राम आश्रय भी घबरा जाता है और दौड़कर वो पेपर, पैसे और कुछ चीजें, जेवर वगैरह इकट्ठा करने लगता है। तभी एक पेपर सरपंच के पैर में जाके अटक जाता है। सरपंच अनायास ही उस पेपर को उठाकर पढ़ने की कोशिश करता है। जैसे उस पर मंगरू का नाम दिखता है तो सरपंच चौंक जाता है। तभी राम आश्रय की नजर सरपंच पर पड़ती है। राम आश्रय तेजी से दौड़कर आता है और सरपंच के हाथ से वो पेपर छीन लेता है। इससे पहले कि सरपंच पूछे पेपर क्यों छीना, राम आश्रय बोल पड़ता है, हमें उस लंगड़े मंगरू के भूत से बचा लो वरना वो हम तीनों को भी जान से मार देगा। राम आश्रय के गिड़गिड़ाने पर सरपंच उसको सांत्वना देता है और सब ठीक कर दूंगा ऐसा आश्वासन भी देता है। राम आश्रय के चेहरे पर थोड़ी रौनक आ जाती है। तभी कुत्तों के भौंकने की आवाज शुरू हो जाती है। सभी लोग डर जाते हैं। किसी अनहोनी की आशंका से सबके मन में एक भय भर जाता है। सरपंच वहां से 3 बार थुतकार के निकल जाता है। सब लोग अपने अपने घरों के लिए वहां से निकल तो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में उथल पुथल मचा देते हैं राम आश्रय और लंगड़े मंगरू के भूत को लेकर। सरपंच इन्हीं विचारों में खोया हुआ अपने घर के पास पहुंचता है। तभी उसको किसी मर्द के सिसक कर रोने की आवाज आती है। वो इधर उधर दिखता है लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आता। वो सोचता है कि ये मेरा वहम है और वो अपने घर के भीतर चला जाता है। जैसे ही वो सोने के लिए अपनी खटिया के पास पहुंचता है कि मच्छरदानी के ऊपर उसे एक साया नजर आता है। वो डर जाता है तो तुरंत मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखता है तो वहां कोई भी नजर नहीं आता है। उसे दोबारा लगता है कि ये मेरा वहम है। वो जाकर लेट जाता है लेकिन इतने सारे सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसको नींद भी नहीं आती है। इधर राम आश्रय की बीवी की भी नींद उड़ी है। राम आश्रय उसको समझाने में लगा हुआ है
कि तांत्रिक गोलू बाबा से मैं सब ठीक करवाऊंगा। फिर भी उसका डर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मौके का फायदा उठाते हुए चंदू पानी पीने के बहाने घर के अंदर चला जाता है और चुपके से एक छोटी सी दारू की बोतल कहीं से निकालता है और ग्लास में उंडेल देता है। पानी भरने के लिए जाता है तो ग्लास हवा में तैरने लगता है। वो डर जाता है और ग्लास धड़ाम से नीचे गिर जाता है। आवाज होती है। राम आश्रय उधर से आवाज देके पूछता है क्या हुआ, तो चंदू बहाना बनाकर बात को टाल देता। राम आश्रय को गुस्सा आता है। एक तो पहले ही नींद नहीं आ रही है, बीवी परेशान है। राम आश्रय गुस्से से उठकर अंदर जाता है, देखता है तो सारा कमरा शराब की बदबू से महक रहा है। राम आश्रय समझ जाता है कि चंदू शराब पी रहा था। राम आश्रय चंदू के पास जाकर उसे पीटना शुरू कर देता है। धक्का देके जमीन पर गिराता है और उसे बहुत मारता है, क्योंकि कोई ऐसे वक्त पर शराब पिएगा। लेकिन इसकी इस बुरी लत ने समाज में भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। लंगड़े मंगरू की और राम आश्रय की बातों ने सरपंच के दिमाग में उथल पुथल मचा रखी है। अगली सुबह सरपंच खुद ही राम आश्रय के घर पहुंचता है और उससे लंगड़े मंगरू के बारे में पूछने लगता है। राम आश्रय हड़बड़ाहट में कह देता है कि लंगड़ा मंगरू तो चारों धाम गया हुआ है। उसने कुछ दिनों तक मुझे फोन भी किया, लेकिन आजकल फोन नहीं करता है। सरपंच कहता है कि कल रात मुझे भी उसका भूत दिखाई दिया, तो मैंने सोचा पुलिस की मदद लेकर उसका पता लगाया जाए। ये बात सुनते ही राम आश्रय एकदम डर सा जाता है। सरपंच साफ साफ देख पा रहा था कि राम आश्रय के चेहरे पर तनाव है। तभी सरपंच अपना अगला सवाल थोप देता है और पूछता है कि रात में जो प्रॉपर्टी का पेपर उड़कर मेरे पास आया था, तभी आकर तुमने छीन लिया, वो पेपर कहाँ है? अब तो राम आश्रय की हालत ऐसी हो गई थी, काटो तो खून नहीं। फूलमती ये सब बातें दूर खड़ी होकर चुपचाप सुन रही थी। दोनों भी पति पत्नी महाशातिर थे। राम आश्रय फूलमती से वो पेपर्स लाने के लिए कहता है। वो भी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। फूलमती तुरंत अंदर जाती है और फौरन वापस लौटती है और रोने लगती है और कहती है कि पता नहीं वो पेपर कहाँ चले गए, वो बक्सा चोरी हो गया, और बहुत शोर मचाने लगती है। सरपंच इनकी बातों को सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है और वहां से निकल जाता है। राम आश्रय सरपंच के जाने के बाद फौरन गोलू बाबा के पास पहुंच जाता, जो कि तांत्रिक है। लेकिन गोलू बाबा अपनी व्यस्तता के कारण रात में आने की बात करता है। राम आश्रय सोचता है कि रात तक पता नहीं लंगड़े मंगरू का भूत क्या क्या और तांडव मचा देगा। राम आश्रय का यह डर सच भी साबित होता है, क्योंकि फूलमती जैसे ही खाने की प्लेट में 2 परोठे डालकर चंदू को देने जाती है, चंदू वो प्लेट लेकर हवा में फेंक देता है। फूलमती गुस्सा हो जाती है। चंदू अपनी बदली आवाज में उससे कहता है, ये क्या उठाकर लाई हो? मुझे मुर्गा चाहिए, मैं मुर्गा खाता हूँ। फूलमती चंदू का ये अवतार देखकर डर जाती है। तभी चंदू उसके पास आता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। फूलमती चिल्लाती है। राम आश्रय दौड़कर आता है और उससे कहता है कि अबे चंदुआ, छोड़ उसको। वो कहता है, मैं चंदू नहीं हूं, मैं लंगड़ा मंगरू हूं, मैं आज इसकी जान लेकर रहूंगा। राम आश्रय कहता है, अबे तूने पी रखी है क्या, छोड़ उसे। तो वो कहता है, नहीं, लेकिन अब पीना है और मुझे तू लाकर देगा, एक शराब की बोतल और एक मुर्गा। जा अभी के अभी लेकर आ। चंदू की यह हरकत देखकर राम आश्रय को बहुत गुस्सा आता है। वो हाथ उठाकर चंदू को थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि चंदू उसका हाथ पकड़कर उसी को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। राम आश्रय दूर जाकर गिरता है। राम आश्रय डर जाता है। राम आश्रय अपना गला सहलाते हुए उठकर देखता है तो चंदू अपनी माँ का गला दबाए जा रहा है। राम आश्रय फिर से दौड़कर चंदू के पास आता है, छुड़ाने की कोशिश करता है। चंदू माँ का गला तो छोड़ देता है, लेकिन राम आश्रय का गला दबाने लगता है। यह देखकर फूलमती जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख पुकार सुनकर लोग दौड़कर आते हैं। वहां का नजारा देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि चंदू राम आश्रय के सीने पर बैठकर उसको लात और घूंसों से मारता जा रहा है। सब लोग चंदू को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोगों को भी मार मार के दूर तक फेंकता है।
तभी ये बात जंगल की आग की तरह सारे गांव में फैल जाती है। सब लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं। सरपंच भी आते हैं। एक लड़का मुन्ना दौड़कर मुर्गा और दारू की बोतल लाने के लिए जाता है। सरपंच भी छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन चंदू मानता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर लंगड़े मंगरू का भूत सवार है। उसी वक्त एक लड़का बाइक लेकर तांत्रिक गोलू बाबा को लेने जाता है। लोग छुड़ाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन चंदू है कि मानता ही नहीं है। तभी अचानक वो जो बंदा मुर्गा और दारू लेने गया था वो वापस लौटता है और सरपंच चंदू से कहता है वो मुर्गा और दारू आ चुकी है, अब तो तुम राम आसरे को छोड़ दो। चंदू राम आसरे को छोड़ देता है और जैसे ही वो मुर्गा और दारू हाथ में लेने जाता है, तभी उसकी माँ कहती है कि मैं पका कर देती हूँ, तू कच्चा खाएगा क्या? वो कहता है कि हाँ, कच्चा ही खाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम खाने में जहर मिलाती हो। मुझे तुमने जहर देकर ही तो मारा था। सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं। फूलमती और राम आसरे शर्म से गर्दन नीचे झुका लेते हैं। सरपंच भी सोच में पड़ जाते हैं। तब तक तांत्रिक गोलू बाबा भी वहां पहुंचता है और ये सारा नजारा देखकर वो भी हैरान हो जाता है। चंदू कच्चा मुर्गा चबाए जा रहा है और बोतल को सीधा मुंह लगाकर डायरेक्ट वैसे ही पिए जा रहा है। ये देखकर सब लोग मुंह फेरने लगते हैं। सारे गांव वालों को घिन आने लगती है। तभी तांत्रिक बोलता है कि खा पी कर चले जाएं और दोबारा वापस कभी मत लौटना। चंदू को गुस्सा आता है। वो दारू की बोतल तोड़ता है और कहता है नहीं, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मेरी मौत का बदला लेकर रहूंगा। जिस तरह मैं प्रेत योनि में तड़प रहा हूं, उसी तरह इनको भी तड़पाऊंगा। गोलू बाबा कहता है शराफत से जाओगे तो तुमको तकलीफ नहीं होगी, वरना बहुत तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। चंदू को बहुत गुस्सा आता है। चंदू कहता है तकलीफ किसको भुगतनी पड़ेगी ये मैं अभी दिखाता हूँ, और जाकर जो सामान हाथ में लगे वो उठाकर फूलमती और राम आसरे के ऊपर फेंकता है। सारा सामान तितर बितर करता है। कुछ जवान लड़के उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, उनको भी हाथ से झटक के दूर दूर तक फेंक देता है। राम आसरे और फूलमती डर के मारे घर में इधर उधर भागने लगते हैं। चंदू उनका पीछा नहीं छोड़ता। तभी तांत्रिक जल्दी जल्दी कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और अपने लोटे से पानी निकालकर चंदू के ऊपर फेंकने लगता है। तांत्रिक ने फेंका हुआ पानी जैसे ही चंदू के ऊपर गिरने लगता है, चंदू तड़पने लगता है, बिलबिलाने लगता है और धड़ाम से जमीन पर गिरता है। और गिरने के बाद थोड़ी देर में शांत होकर कहता है कि मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि इन लोगों ने मुझे जहर देकर मार डाला, ये इनको पुलिस के सामने बयान देकर कबूल करना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि मेरे जाने के बाद मेरा घर बेचकर उसका जो भी पैसा आएगा वो किसी अनाथ आश्रम या किसी मंदिर को दान दिया जाए। और तीसरी शर्त यह है कि इन लोगों ने मुझे मारकर मेरे ही घर में गाड़ दिया गया है, वो कंकाल निकालकर उसका विधिवत अंतिम संस्कार किया जाए। तांत्रिक सारी शर्तें मान लेता है, लेकिन फूलमती और राम आसरे की चेहरे की हवा टाइट हो जाती है। फूलमती और राम आसरे कोई भी जवाब देता नहीं है तो भूत को गुस्सा आता है। वो जाकर उनके गाल पे धड़ाधड़ थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाते ही वो चंदू की सारी बातें मान लेते हैं। तभी तांत्रिक कुछ और पानी निकालकर उस पर फेंकता है और वो धीरे धीरे एकदम शांत हो जाता है। लंगड़े मंगरू का भूत उसके शरीर से निकल जाता है और चंदू होश में आकर उठकर इधर उधर देखता रहता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।